राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीपों के महापर्व दीपावली का शुभ आरंभ धनतेरस से होता है। और यह दिन सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि शुभता, समृद्धि, सौभाग्य को अपने जीवन में आमंत्रित करने वाला होता है। कहा गया है, धनतेरस पर खरीदी गई शुभ वस्तुएं घर में मां लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास कराती हैं। इसीलिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह 13 खास चीजें जो धनतेरस के दिन खरीदने चाहिए, क्योंकि यह चीजें चुंबक की तरह धन, वैभव और समृद्धि को अपनी ओर खींचती है। धनतेरस पर सबसे पहली जो चीज है वह है माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा। लक्ष्मी पूजन में इनकी स्थापना से घर में अस्थायी सुख समृद्धि बनी रहती है। मिट्टी की प्रतिमाएं खरीदें। इसके अलावा चांदी, सोने या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार धातुएं की प्रतिमाएं खरीद सकते हैं। दूसरी वस्तु है चांदी या पीतल का बर्तन। यह दीर्घायु और स्थिर संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। तीसरा है धनवंतरी देव की प्रतिमा या चित्र। तीसरा है धनवंतरी देव की प्रतिमा या फिर चित्र। आरोग्य और स्वास्थ्य का वरदान देते हैं भगवान धनवंतरी। चौथा, नई झाड़ू। घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने के लिए धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी अवश्य करें। पांचवा है गोमती चक्र, जो कि माता लक्ष्मी जी को अस्थायी रूप से घर में बनाए रखता है और गोमती चक्र माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है। छठी वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख या साधारण शंख। यह समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सातवीं वस्तु है रुद्राक्ष, जो कि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होता है, जिसे आरोग्यता का वरदान मिलता है। साथ ही साथ मन की शांति और भक्ति भी बढ़ती है। आठवीं वस्तु है कौड़ी। समुद्र की ऊर्जा से नियुक्त कौड़ी माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होती है और यह सभी शुभ शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए मंदिर में कौड़ी अवश्य रखनी चाहिए। नवीं वस्तु है धन के प्रतीक धातु जैसे सोना या चांदी का सिक्का। यह अस्थायी सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। 10वीं वस्तु है हल्दी और साबुत धनिया। यह शुभता और समृद्धि का आह्वान करते हैं। हल्दी और धनिया खरीद कर लाने से घर में जितनी भी नकारात्मकता होती है वह दूर हो जाती है। धन आगमन के नए रास्ते खुल जाते हैं और पूरे वर्ष भर माता लक्ष्मी जी का अस्थायी वास बना रहता है। 11वां वस्तु है दीपक। यदि आप धनतेरस के दिन ही दीपक मिट्टी का लेकर आते हैं घर, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप पीतल या फिर तांबे का दीपक भी खरीद सकते हैं। ये आपकी योग्यता के अनुसार कर सकते हैं। 12वीं वस्तु है स्वास्तिक या शुभ लाभ का चिन्ह या फिर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र, जिसे धनतेरस के दिन खरीद कर लाने से घर में पूरे वर्ष भर माता लक्ष्मी जी का अस्थायी निवास बना रहता है। 13वीं वस्तु है सेंधा नमक या फिर साधारण नमक। इसके अलावा आप जो डेली यूज करते हैं वो नमक भी ला सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है धनतेरस से लगाए अगले 5 दिनों तक यदि पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाया जाए तो उससे भी घर की नकारात्मकता दूर होती हैं। इन 13 वस्तुओं के अलावा भी कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती हैं जो आप खरीदें, जैसे कि मंदिर में प्रतिमाओं को पहनाने के लिए पोशाक, मंदिर के लिए आसन या फिर पीले वस्त्र और नए वस्त्र घर में पहनने के लिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में जो पौधे पवित्र बताए जाते हैं जिनका पूजन किया जाता है, जैसे पारिजात या फिर आप शमी का पौधा नर्सरी से खरीद कर घर ला सकते हैं, अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं, क्योंकि धनवंतरी भगवान की पूजा भी धनतेरस के दिन ही की जाती है। कुबेर देवता का पूजन भी दीपावली तक किया जाता है। तो इस दौरान आप जड़ी बूटियां या जो औषधियां होती हैं वह भी धनतेरस के दिन खरीद कर ला सकते हैं।
इन सब के साथ साथ आप हिंदू धर्म में प्रचलित पवित्र पुस्तक जैसे पुराण कथा, चालीसा, आरती आदि की पुस्तकें खरीद कर भी धनतेरस के दिन ला सकते हैं। उनका पूजन करके अगले दिन चाहे तो आसपास के मंदिरों में दान कर सकते हैं या फिर अपने घर में पढ़ने के लिए रख सकते हैं। जहाँ तक हो सके धनतेरस के दिन लोहे या फिर कांच की चीज़ों को घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दो चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय धन्वंतर भगवान, जय श्री गणेश अवश्य